वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के ये टॉपिक खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर अपना मार्केट में लॉस करते हैं या जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉस करने की है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एज अ ट्रेडर स्पेशली व्हेन यू आर अ ऑप्शन बायर तब ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। आज मैं जिस स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं उसका नाम है रिवर्सल स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपसे रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में पूछूं तो आप क्या कहेंगे, या आपने अभी तक मार्केट में रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में क्या जाना है? आपने सिर्फ जब कभी भी आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको नॉर्मली ये कहेगा, स्पेशली व्हेन दे आर बिगनर, कि सर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, नीचे यहाँ पर सपोर्ट होता है। जब कभी मार्केट ऊपर जाए रेजिस्टेंस के पास तो यहाँ से आपको रिवर्सल प्ले करना है, या जब कभी मार्केट यहाँ नीचे सपोर्ट के पास है तो यहाँ से आपको रिवर्सल प्ले करना है। सिर्फ ये दो ही चीज यहाँ पर आज तक मिली है हमें, या फिर किसी भी ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर की साइकोलॉजी ही यही होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हर इंस्टेंट पे, हर गिरते हुए मार्केट में, हर उठते हुए मार्केट में रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा शॉकिंग होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं यही सारा डिस्कशन करने वाला हूं। आपको सारे अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, प्लस मैं जो खुद से एक्सपीरियंस करता हूं, वो मैं खुद से जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। डिस्कशन में आगे बढ़ने के पहले, यदि आप न्यू हैं सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, हमने डिस्कस किया कि एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, और जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास आता है तो यहां से रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। सिमिलरली जब मार्केट जो है सपोर्ट के पास आता है तो यहां से रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। ये हर बिगनर ट्रेडर या एक्सपर्ट ट्रेडर को पता होता है। आपके पास ऐसी कौन सी यूनिकनेस है जो आपको दूसरों की जेब से पैसा अपने जेब में लाने में मदद करती है? तो जब मैं यूनिकनेस की बात करता हूं तो यहां पर रिवर्सल ट्रेडिंग का जो है, या रिवर्सल स्ट्रेटेजी का जो है, यहां पर जिक्र होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये चीज तो सबको पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से प्ले करना, अब हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम हर एक बड़ी कैंडल पे, चाहे वो गिरता हुआ मार्केट हो चाहे वो उठता हुआ मार्केट हो, इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं रिवर्सल की। और वही रिवर्सल स्ट्रेटेजी कहलाती है हमारे लिए कि ये परफेक्ट रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, और मैं खुद भी इसे इंप्लीमेंट करता हूं। सो आइए डिस्कशन में देखते हैं फर्दर कि ये कौन सी है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो देखिए, यहां तक मैंने आपको बताया। अब मार्केट में आता है कि कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब मैं बेसिक नॉलेज की बात करता हूं तो मैं क्या पूछता हूं आपसे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि मार्केट का मूवमेंट हमेशा जिगजैग क्यों होता है? चाहे वो बेरिश मोमेंट हो, चाहे वो बुलिश हो, या फिर मार्केट गिरता हुआ बेरिश मोमेंट हो, कभी आपने नोटिस किया है कि जिगजैग की बजाय मार्केट सीधे भी तो उठ सकता था, सीधे भी तो गिर सकता था? यही मूवमेंट क्यों होता है और इसका क्या रीजन है? सो देखिए, अगर मैं बुलिश मोमेंटम की बात करूं तो ये जो सबसे निचला स्तर रहता है, यहां पर क्या होता है, पोजीशन बनने स्टार्ट होती है, यानी बाइंग शुरू होती है। एक लेवल तक जाते जाते मार्केट में जब लोगों को लगता है कि ये मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो यहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहां पर जैसे ही वो अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। जैसे ही मार्केट नीचे गिर जाता है, दूसरे ट्रेडर को लगता है अरे मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आया है, मैं यहाँ पे फिर से खरीद लेता हूँ। यहाँ फिर से फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट होती है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाता है, जब इनको लगता है कि यार मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो गया है, अब मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। फिर वो यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। जैसे ही वो करते हैं, फिर से सेलिंग प्रेशर आता है, फिर से मार्केट गिर जाता है। फिर यहाँ फ्रेश पोजीशन बनती है, फिर ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। तो ये रीजन है मार्केट में जिगजैग चाल का। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि बेरिश की साइड भी यही मूवमेंट रहता है। यहां पर पुट खरीदा जाता है, फिर जब उनको एक अच्छा प्रॉफिट होता है, यहां वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, मार्केट फिर से यहाँ पे अपसाइड चला जाता है। सिमिलरली मार्केट में यहाँ से फिर से नई पोजीशन बनती है, फिर मार्केट अपसाइड आता है, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया जाता है, फिर मार्केट गिर जाता है। ऐसे ही फिर मार्केट यहाँ गिरने लगता है, ऐसे ही मूवमेंट रहता है। तो आप कह सकते हैं जो चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, मार्केट का जो ट्रेंड चलता है ना, जिगजैग मूवमेंट, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आपने हमेशा ये चीज देखी होगी, हमेशा ये चीज सुनी होगी, चाहे वो कोई टीचर हो चाहे ट्रेडर हो, बट आपने कभी गौर किया है कि ये होता क्यों है? और इसी चाल में ही आपकी जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी है वो छुपी हुई है। बस आपको बेसिक नॉलेज नहीं था, इसलिए आप कभी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। सो देखिए, यदि मैं फर्दर बात करूं, अब आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी,
मेन मुद्दे की बात तो करिए कि कैसे इसके अंदर छुपा हुआ है। तो मैं बोलूंगा आइए और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि ये स्ट्रेटेजी कब लागू होती है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये स्ट्रेटेजी तब लागू होती है जब मार्केट्स में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। कब होती है मार्केट में बड़ी बड़ी जब कैंडल बनती है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेरिश कैंडल हो। अब बड़ी कैंडल कब बनती है मार्केट में? जब मार्केट में अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, अच्छा मोमेंटम मिलता है, या फिर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तीनों कंडीशन में मार्केट में अच्छा वॉलेटिलिटी रहे, चाहे अच्छा मूवमेंट रहे, या फिर मार्केट में जब एक साइड का ट्रेंड रहे, आप कह सकते हैं, तब आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये बड़ी कैंडल मिली, ये बड़ी कैंडल मिली, या फिर यहां पर कंटिन्यू दो कैंडल मिलके इसने बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। जब ऐसे बड़ा मूवमेंट कह सकते हैं आपको मिलता है, तब ये स्ट्रेटेजी सबसे परफेक्टली काम करती है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया, बट इसमें प्रॉफिट होने के और लॉस होने के क्या चांसेस हैं? तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो रेशियो है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं, तो 5:4 का होता है। कितना होता है? 5:4 का होता है। ये रिवर्सल का रेशियो है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत टेक्निकल हो गया। मुझे पता है, मैं आपको इसको और सिंप्लीफाइड वे में करता हूं। मैं बोल देता हूं कि 1 रुपए यदि मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो 0.8 यानी 80 पैसे मार्केट नीचे आएगा। 1:0.8 का रेशियो होता है यहाँ पे। अब इसी 1:0.8 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5:4 आता है। कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। 0.8 के पॉइंट हटाएंगे, यानी नीचे जीरो लगाएंगे, जीरो को यहां ले जाएंगे, तो ये 10/8 हो जाएगा। 10/8 को आप करेंगे, सॉरी 8/10 हो जाएगा। 8/10 को आप करेंगे तो 4/5 आएगा, या 10/8 करेंगे तो 5/4 आएगा। कैसे भी लिख सकते हैं आप इसे। मतलब 5 बार, अगर मतलब 5 कदम मार्केट ऊपर चलता है तो 4 कदम नीचे चलेगा। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मार्केट हर बार 1 कदम नीचे ही चलेगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो आपने मैथ्स चालू कर दी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं आपको और सिंप्लीफाइड वे में कराता हूँ, और रुपीज में बात करते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए, मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए मेरा मार्केट यहाँ कहीं है, ठीक है, मेरा मार्केट यहाँ कहीं है। मार्केट में मुझे 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है, किस साइड? बुलिश साइड। तो नीचे कितने साइड मिलेगा रिवर्सल में? तो रिवर्सल में आपको कितना? 80 पॉइंट्स मिलेगा। कितना? 80 पॉइंट्स। यही है 1:0.8 का, जो मैंने आपको 5.4 रेशो निकाल के दिखाया, 5:4 जो रेशो निकाल के दिखाया, यही है। मतलब आपका मार्केट अगर 200 पॉइंट का मूवमेंट देता है यहां से, तो मान लीजिए जब वो रिवर्सल लेगा तो कम से कम आपको 80 पॉइंट देकर जाएगा, या 80 पॉइंट का रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं बात कर लूं, यदि मार्केट में 300 पॉइंट का आपको जो है वो अपसाइड मूवमेंट दिखता है, तो रिवर्सल में कितने पॉइंट कम से कम मिल सकते हैं, नीचे कितना मार्केट आ सकता है? तो 120 या 130 के समथिंग आ सकता है। यही ये रेशियो का मतलब है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में किया। ये बुलिश मोमेंटम के लिए, ये बेरिश मोमेंटम के लिए। मतलब ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि मार्केट अगर यहां से इतना गिर रहा है 300 पॉइंट, तो यहां से इसके चांसेस हैं कि ये कम से कम 120 पॉइंट का रिवर्सल आपको दिखाए। या मार्केट यहां से यहां तक 200 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है, तो ये रिवर्सल में कम से कम 80 पॉइंट तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। और यहीं पर बनती है आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी, कौन सी? रिवर्सल स्ट्रेटेजी। अब मैं बताता हूं कि उसको कैसे देखना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो देखिए, हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। हमने ये भी जान लिया कि ये बड़े बड़े कैंडल्स पे वॉक करती है। हमने ये भी जान लिया कि जब मार्केट कितना मूवमेंट करेगा तो कितना रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा सारी चीजें पता चल गई, अब आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है और उस पैटर्न को ढूंढना है। आप कहेंगे सर वो भी बता दो। तो देखिए, अब मान लीजिए कि मेरा मार्केट यहां पर है, और मैं क्या करता हूं, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं इसी वाले को मैं कैसे यूज करता हूं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, अब क्या होता है कि मार्केट, मान लीजिए मार्केट में बेरिश मोमेंट है, मार्केट खुला, मुझे दिख रहा है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम है। और सबसे पहले मैं बुलिश का एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, फिर मैं बेरिश पे आऊंगा। मान लीजिए मेरा मार्केट यहाँ कहीं खुला और मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ना आज बुलिश मोमेंटम है, चाहे वो एफआईआई का डेटा हो, चाहे वो ऑप्शन चैन हो, हर चीज बता रही है कि यहां से मार्केट जो है वो बुलिश रहने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा। मार्केट में ऐसे मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, फिर 1 घंटे बाद मार्केट में बुलिशनेस आती है, पहली कैंडल बनी, फिर बुलिशनेस आई, दूसरी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे तीसरी कैंडल। आप देखेंगे जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाती जाती है, साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो कम होता जाता है कैंडल में, तो कैंडल का साइज छोटा होता जाता है। और कैंडल का साइज क्यों छोटा होता जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने लिया था, यहाँ पर उतने लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। ऐसे ही करते 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 फिर मार्केट में जो है वो बाइंग वालों की संख्या कम होती जाती है, और प्रेशर कम होता जाता है, और कैंडल की साइज कम होती जाती है। फिर यहाँ कहीं पे, यहाँ तक मेरा मार्केट पहुंच गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लेता हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपना ट्रेड लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब मार्केट में इतना बड़ा हो, क्योंकि क्यों नहीं लेता हूँ,
क्योंकि मार्केट में मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट में यहां से रिवर्सल आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी कि नहीं बनेगी, या ये नहीं पता है कि मार्केट में जो है 3 से 4 कैंडल बनेगी, हो सकता है 5 बन जाए, हो सकता है एक के बाद ही आ जाए। तो मैं अगर यहाँ ट्रेड ले लूं और यहां से यहां तक मान लो 100 पॉइंट का ही मूवमेंट मिला, तो मुझे तो 20 ही रुपए मिलेंगे ना, मुझे तो सिर्फ 20 ही रुपए मिलेंगे। तो मुझे ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे श्योरिटी क्या है कि अगर मेरा मार्केट यहां से इतना ऊपर चला गया तो ये डेफिनेटली है कि यहां पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट यहां से रिवर्स करेगा ही, चाहे यहां पे रेजिस्टेंस हो या ना हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है यहां तक बढ़ाते बढ़ाते लोगों ने अपनी पोजीशंस बुक कर ली, लोगों का दम भर गया। अब यहां जैसे ही लोग कहीं तो लोग ऑप्शन बायर खास करके आप देखेंगे कि प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करते हैं, लॉस बहुत लंबे समय तक रखते हैं। इसीलिए जब कभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड होता है तो एक जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है तो ये श्योरिटी हो जाती है कि अब यहां से एक अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो वहां पर आपको जो है रेजिस्टेंस का वेट नहीं करना पड़ता है, मैं नहीं करता हूं। जैसे ही तीसरी कैंडल बनी और उसके बाद एक भी रेड कैंडल बनी तो मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूं कि बस इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट मुझे रेड कैंडल दिखेगी या फिर जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग इसके नीचे आएगी, मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लूंगा। और मैं यही करता हूँ, मैं सेकंड कैंडल के हाफ पे एंट्री लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से 80 पॉइंट नहीं तो 70 पॉइंट डेफिनेटली यहाँ कैच करता हूँ। और कैच करने पे मेरे को 30 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। अगर 30 पॉइंट में 2 लॉट से भी ट्रेड करता हूँ एज एन ऑप्शन बायर, तो 2 लॉट में मेरे कितने 30 शेयर्स होते हैं, 3 3 जा 90, यानी 900 रुपए का मेरे को सीधा सीधा प्रॉफिट है, वो भी बिना रिस्क के। बिना रिस्क के अगर अगर मैं ऑन एन एवरेज 1000 रुपए ले लूं तो, और ये भी 30 पॉइंट में, जो 70 पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये 70 पॉइंट जो है ये सिर्फ 200 पॉइंट के मूवमेंट पे, हो सकता है आपको 200 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट मिले। जितना बड़ा मूवमेंट उतना बड़ा रिवर्सल और उतना बड़ा आपका प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा, वीडियो एक बार और रिवाइज करिएगा। मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। जब कभी मार्केट उठता है तो मैं क्या करता हूं, बड़ी कैंडल्स बनने का वेट करता हूं। मार्केट में जैसे ही 2 से 3 कैंडल बनती है और यहां पर आके मेरे को दिखने लगता है कि एक भी रेड कैंडल बन गई, मतलब यहां पर सेलर्स हावी हो गए, क्योंकि यहाँ पे नई पोजीशन तो आ ही रही है, साथ में जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और यहां से जैसे ही सेकंड कैंडल बनती है उसके नीचे रेड वाले के, मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ से 70 पॉइंट के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ मार्केट में। जितना बड़ा मूवमेंट उतना बड़ा प्रॉफिट, सिर्फ 1 या 2 लॉट से मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप और ज्यादा कैपेबल हैं करने के लिए तो वेल एंड गुड, वैसे कम से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं भी 1 या 2 से ही करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑन एन एवरेज जो है वो मैं इतना ही लेके चलता हूँ, मुझे दिन के 40 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए, दैट्स इट। इतना एवरेज मिनिमम, क्योंकि मैं ज्यादा लालच नहीं करता हूँ। अगर मुझे 50 पॉइंट भी मिल रहे हैं और मेरे 2 लॉट भी हैं तो मुझे 1500 से 2000 रुपए पर डे आ रहे हैं विदाउट रिस्क। ये विदाउट रिस्क मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बुराई है अगर दिन के 2000, महीने के 60,000 होते हैं, 20 दिन भी करते हैं तो महीने के 40,000 होते हैं। यदि आप स्पेशली अगर जॉब करते हैं तो उसके एडिशनली ये 40,000 आ रहे हैं, आपका मंथ का खर्चा आराम से निकलता है। तो लालच करने की जरूरत क्या है? हो सकता है किसी दिन आपको और ज्यादा भी मिल जाए, ये तो एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम। आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम पुट के लिए भी अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है एक लेवल पे, फिर मैं क्या करता हूं कि गिरते हुए मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, यहां से वेट कर सकते हैं कि मार्केट में जो है यहां से बुलिशनेस आए। फिर सिमिलरली यहां पर जैसे ही मार्केट आए, यहां पर आएगा, लोग पोजीशन बुक करेंगे, यहां से मार्केट देखेंगे यहां उठ जाएगा। गिरते हुए मार्केट की खासियत यह है कि गिरता बहुत जोर से, और जितनी जोर से गिरता है मार्केट में लंबा मूवमेंट मिलता है। और मैंने बताया जितना लंबा मूवमेंट मिलेगा रिवर्सल के पॉइंट उतने ज्यादा होंगे। 300 पॉइंट का अगर फॉल है तो 120 पॉइंट का रिवर्सल मिलेगा, सिर्फ 200 का ही है तो सिर्फ 80 पॉइंट ही मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा फॉल गिरेगा उतना ज्यादा रिवर्सल मिलेगा। सो आई होप आपको ये रिवर्सल वाली जो स्ट्रेटेजी है वो समझ आई होगी। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, अब दूसरों के कंपैरिजन में आपका जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा हो गया, थोड़ा सा बेसिक अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको ना तो रेजिस्टेंस और ना सपोर्ट का वेट करने की जरूरत है। आप यहां तो कर ही सकते हैं, यहां के अलावा रिवर्सल प्ले कर सकते हैं जब जब भी आपको बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि जब जब बड़ी कैंडल्स बनती है वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और लोग अपना प्रॉफिट करते हैं, एंट्री लेके एक टाइम के बाद प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट डेफिनेटली वहां से नीचे जाता है। तो आप यहां पर खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, खुद से इंप्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैं इसमें और भी तरीके की हेल्प लेता हूं, मैं इंडिकेटर्स वगैरह की भी हेल्प लेता हूं बहुत सारी कंफर्म करने के लिए, वो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, बट स्ट्रेटेजी में यही यूज करता हूं। आप अपनी जब करेंगे ट्रेडिंग तो आप देखेंगे बाय द टाइम आपके खुद की जो स्टाइल है वो जनरेट होने लगेगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है, वो ट्रेडिंग स्टाइल में अपने आप निखर के आ जाएगी आपकी, जब भी आप टाइम देंगे। बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 2 दिन आपने टेस्ट कर लिया 4 दिन, ऐसा नहीं होता है। मंथ में अगर 30 दिन है,
सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मान लीजिए एडिशनली कोई छुट्टी आ गई तो वैसे ही हमारा ट्रेडिंग दिन जो है वो 19 से 20 ही दिन रह जाता है। अगर 20 दिन के अंदर भी आप ये बोलेंगे कि सर मैं 7 ही दिन ट्राई करूंगा, कम से कम 20 दिन तो ट्राई कीजिए। 20 दिन जब मैं कहता हूं तो वो एक मंथ होता है, एक मंथ तो ट्राई कीजिए, देखिए कितनी बार चांस मिलता है। और एक मंथ जरूरी नहीं है, आपको वो मोमेंट जब जब मिला तब तब आपने इंप्लीमेंट किया और तब तब कितना सक्सेस रेट रहा, वो मैटर करता है। सो आई होप आपको यहाँ से दोनों स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको प्रॉपर क्लियर किया, अब मैं जो करता हूं वो मैं बताता हूं। जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए मुझे श्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया है कि मेरा मोड ऑफ ट्रेडिंग बेरिश है, मुझे गिरते हुए मार्केट में ट्रेड लेना पसंद है। तो मैं क्या करता हूं कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जब मार्केट यहां से ऊपर जाता है, तब तो मैं यहां पर उठते हुए मार्केट में नहीं खरीदता हूं, मैं वेट करता हूं रिवर्सल का, हमेशा हमेशा मैं रिवर्सल का वेट करता हूं अनटिल एंड अनलेस मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, अगर बुलिशनेस बहुत ज्यादा नहीं है तब तक। कभी कभी केस में मैं अवॉइड कर देता हूं, बट मोस्ट ऑफ द केस में आप कह सकते हैं 70% में यही यूज करता हूं रिवर्सल, स्पेशली बुलिश केस में। लेकिन मेरे लिए बेरिश के केस उल्टा हो जाता है, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो मैं गिरते हुए मार्केट में कभी भी रिवर्सल प्ले नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना, तो मार्केट गिरता बहुत तेजी से है, और गिरते हुए मार्केट में ना कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता है। मार्केट जब उठ रहा है उठ रहा है उठ रहा है, तो सबको पता है एक लेवल के बाद आके यहाँ पर सेलिंग चालू होगी। क्योंकि आप एज एन ऑप्शन बायर की अगर साइकोलॉजी देखेंगे, तो जब मार्केट ऐसे उठता है तो वो क्या करता है कि मार्केट जब उठता है यहाँ से, तो वो क्या करता है कि वो फट से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता है कि यार 900 रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपए आ रहे हैं, पता नहीं ये भी ना चले जाए। बट जब लॉस होता है ना, तो वो रख के रखता है, वो रख के रखता है कि गिरेगा गिरेगा मार्केट, फिर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पता चलता है कि यहाँ तक आता है फिर गिरने लगता है, तो वो इसको होल्ड करके रखता है। यही रीजन है कि प्रॉफिट हम थोड़ा सा बुक करते हैं, लॉस हम ज्यादा बुक करते हैं जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। तो यही रीजन है कि पुट की साइड जल्दी आदमी हाथ नहीं डालता है, तो गिरता हुआ मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो जितना मैं यहाँ से रिवर्सल में कमाता हूँ ना, उतना ही मैं जो है अगर आधे में भी पुट में ले लूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रॉफिट इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा पुट की साइड। तो गिरते हुए मार्केट में तो मैं उसके साथ ही कमाता हूँ, क्योंकि मुझे बेरिश मोड ही पसंद है, तो मार्केट गिर भी रहा है तो मैं यहीं पर पुट साइड ही लूंगा, लेकिन उठते हुए मार्केट में भी मैं पुट साइड लेता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे पुट रहना या मुझे बेरिश बनना ज्यादा पसंद है, यही रीजन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगता है कि आप ये वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई वो पुट साइड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप अपने तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए आपका सक्सेस रेट कितना है। मैं जो इंप्लीमेंट करता हूं मैंने वो आपको यहाँ से क्लियर बताया। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही यूनिक चीज और बहुत ही अच्छी चीज जानने को मिली होगी। आशा करता हूँ वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। वेट करना है हमको कि बड़ी बड़ी कैंडल्स मिलती है तब इसका अप्लाई करना है, हमें जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलता है तब तो हमें करना ही करना है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कैंडल्स पे भी रिवर्सल का मौका आप ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये करते हैं, देखिए यूनिकनेस बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी की क्या है। इस स्ट्रेटेजी की यूनिकनेस क्या है कि क्या होता था कि जब मैं बिगिनर था, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो क्या होता था कि यहाँ पर कहीं मार्केट रहता था, जब भी मार्केट उठता हुआ रहता था तो मैं क्या करता था, कॉल खरीद लेता था। अब मैं कॉल खरीदता था, यहाँ तक मार्केट आ जाता था तो मेरे को पता चलता था कि मार्केट में बुलिशनेस है, मैं यहाँ कहीं कॉल खरीदता था और मार्केट जरा सा ऊपर जाके नीचे आता था, और मैं जैसे आता था मेरा यहाँ पर लॉस होना चालू हो जाता था। अब मैं डर के मारे जो है वो लॉस बुक कर लेता था। ऐसे सिमिलरली नीचे भी होता था, जब नीचे मार्केट आता था तो मुझे लगता था कि बेरिशनेस है, और मार्केट में जब बेरिशनेस खत्म होने वाली रहती थी तो यहाँ कहीं आके मैं अपना ट्रेड लेता था, और यहाँ से आगे पता चलता था कि रिवर्स हो गया मार्केट। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं मार्केट के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरा लॉस हो रहा है। और स्पेशली जब बिगनर्स रहते हैं ना, उनको ये चीज समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जब तक आपका टाइम लगता है तब तक आपका कैपिटल आपके पास से खत्म हो चुका होता है। तो बेटर है आप दूसरों की गलती से सीखिए। तो कुछ टाइम बाद जब ट्रेडिंग करते करते मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि जब कभी भी मेरा ऐसा हो रहा है तो क्यों ना मैं उल्टा प्ले करूं। जब मेरी गलत होने की, मेरी रॉन्ग प्रूफ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो क्यों ना मैं रॉन्ग ट्रेडिंग करूं, तो रॉन्ग ट्रेडिंग करने में मैं मेरे सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो मैंने ऐसे किया कि मैं जब कभी देखता था और मार्केट जब यहां तक भगाता था तो मैं सोचता था कि यार यहाँ तो मैं हमेशा कॉल खरीदता था, अब मैं यहाँ से पुट खरीद लेता हूँ। तो मैं क्या करता था, यहाँ पुट खरीद लेता था, मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाता था, पर अगले 2 घंटे बाद मुझे पता चलता था कि मार्केट मेरे फेवर में वापस आ गया। और ऐसा ही दोनों साइड होता था कि मार्केट यहाँ गिरता था, मैं सोचता था यार यहाँ से गिरते हुए मैं तो नहीं लूंगा, फिर यहाँ से मैं कॉल खरीद लेता था, थोड़ी देर बाद पता चलता था मेरा जो लॉस दिख रहा है वो वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके मेरे जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी थी वो बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब जब कभी भी मार्केट में अच्छा ट्रेंड रहेगा और अच्छा बुलिश या बेरिश मोमेंट रहेगा तो मैं ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद से डेवलप कर ली।
तो ऐसे ही जब आप अपनी खुद से ट्रेडिंग करेंगे ना, तो बाय द टाइम आपकी खुद की स्ट्रेटेजीज डेवलप होती जाएंगी और देखना लाइव मार्केट में वही एक्चुअल में काम करती है। आपने जो पढ़ा है वो बेसिक कम काम करेगा, बट आपके द्वारा खुद का जो डेवलप किया हुआ है वो ज्यादा काम करेगा। बट हाँ, उसके लिए ये जो बेसिक है वो जरूर आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक के आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर आपने पूरा मैथमेटिकल समझा दिया, पूरा गणित समझा दिया, उसके बाद आपने जो है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना भी सिखा दिया, कैसे देखना है वो भी सिखा दिया। अब एक आध दो एग्जाम्पल देख के दिखा दो मुझे चार्ट पे, तो मैं और ज्यादा बेटर वे में समझ जाऊंगा। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आ जाओ मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। सो देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, जो ये रेड कैंडल्स बनी। जब ये रेड कैंडल्स बनी होंगी तो आप यहां पर एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ये बेरिश मोड में है, और उसके बाद यहां तक आप प्रॉफिट ले सकते थे। अब जो स्ट्रेटेजी मैंने बात की है कि स्ट्रेटेजी यहां से यहां तक मार्केट गिरा, ओके, मार्केट में कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही है। अब मुझे यहां से ये समझ आ गया कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगी, मैं रिवर्सल के लिए तुरंत मार्केट में बैठ जाऊंगा, या मुझे बनती हुई भी दिखेगी तो मैं बीच में आधे में एंट्री ले लूंगा। तो मुझे ये रेड कैंडल जब छोटी सी हो गई तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट में जो है वो प्रेशर गिरने का खत्म हो गया है, क्योंकि यहां तक आते आते आप देखेंगे मार्केट में जो प्रेशर है वो सबसे छोटी कैंडल बता देती है कि प्रेशर खत्म हो गया। अब यहां से मेरी कहीं पे जैसे ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई, मेरी एंट्री यहां कहीं बनती है, और यहां से यहां तक जो है मेरा प्रॉफिट में यहाँ पे बुक कर लेता हूं। अब मैं अगर आपको इसकी वैल्यू दिखाऊं कि कितना मूवमेंट हुआ है, तो आप देखिए यहां पर आपका मार्केट जब बनना चालू हुआ था तो ये था 43,200 के समथिंग, और वहां से यहां तक कितना गिरा है, 42,800, मतलब 500 पॉइंट का फॉल। और यहीं से अगर मैं रिवर्सल की बात करूं तो देखिए, मार्केट 42,800 पे है, उसके बाद जब मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो मार्केट 42,900 पर है। मतलब यहां से कम आपका 500 के पॉइंट पे फॉल पे 200 से 250 पॉइंट जो है आपका यहां से रिकवरी देखने को मिली, मतलब रिवर्सल देखने को मिला, या शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं देखने को मिला। ऐसा एक दो और एग्जांपल लेते हैं, मैं वहां पर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ये आपको इतना बड़ा 2 से 3 कैंडल दिख रही होगी, दिख रही है। अब ये मार्केट जब डाउन साइड हो रहा था तो कंटिन्यूसली कैंडल बन रही थी। अब मुझे जैसे ही पता चला कि ये तीसरी कैंडल बनी, तो मुझे ये समझ में आया कि तीसरी कैंडल के बाद जैसे ही मुझे ग्रीन कैंडल बनेगी, मुझे उसके बीच में या उसके टॉप पे एंट्री लेनी है। तो मैं यहाँ कहीं पे जो है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर मैंने एंट्री ली, और यहां से यहां तक के मैं प्रॉफिट के लिए बैठ गया। अब अगर यहां पर मैं देखूं कि कितना पॉइंट गिरा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ कहीं पे आपका मार्केट था, आपका मार्केट यहाँ से दिख रहा है 43,500 या ऑलमोस्ट 600। फिर यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये आपका 43,100, यानी यहां भी मार्केट 500 पॉइंट गिरा। अब यहां से अगर मैं उठने की बात करूं तो 100 से देखिए 400 वापस चला गया। मतलब यहां भी मार्केट जो है कम से कम 500 से 550 पॉइंट गिरा, तो आपको यहां से 250 से 300 पॉइंट की जो है वो रिकवरी या फिर रिवर्सल देखने को मिला। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और लेके दिखाता हूं, देखिए यहां पर आइए, यहां पर आप देखिए, यहां से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, और मैं इस रेड कैंडल के बीच में या लास्ट में एंट्री ले लेता हूं, और उसके बाद देखिए फॉल। और उसके बाद भी जब कंटिन्यूसली यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी, तो मुझे यहां से भी इंडिकेशन मिला कि इस रेड कैंडल के बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पर इसका जो है प्रेशर वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी यहां से मैंने वापस से रिवर्सल के लिए बैठ गया। और आप मेजर करेंगे पॉइंट्स का तो मेजर पॉइंट वहां पे ऐसे ही मिलेगा। सिमिलरली मैं आपको और दो तीन एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर मार्केट यहां पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद आपने यहां पर फिर से रिवर्सल प्ले कर लिया। फिर यहां पर देखिए कंटिन्यूसली लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी इतनी बड़ी, जैसे ये रेड कैंडल बनी यहां पर एंट्री ली, और देखिए मार्केट में रिवर्सल आपको मिला। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको और ज्यादा पैटर्न ढूंढने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूज जो है मेरे वो फॉल भी हो रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कंटेंट। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपना टाइम निकाल के बिजी शेड्यूल से आप लोगों को बनाने की, क्योंकि देखिए सब चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट होता क्या है कि जब फ्रेशर्स इधर उधर भटकते हैं, मैं भी आया था तो मैंने भी इस चीज को फेस किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि नॉलेज सबके पास है, सब अच्छा बताते हैं और वही चीज हर कोई बताता है, बट समझाने बताने के तरीके में डिफरेंस है। तो अगर मैं उस चीज को और इजी करके आप लोगों के सामने रखता हूँ, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, इवन मेरा नॉलेज फ्रेश रहेगा। ऐसे करने से हो सकता है आपको बताते बताते कुछ नया चीज सीख जाऊं, तो वो दैट विल बी बेनिफिट फॉर मी ओनली। सो इस वजह से, सो जस्ट सपोर्ट टू दैट, एंड मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।